फतेहपुर में रहने वाले अशोक जी ने अपनी बेटी नंदिनी के लिए अच्छा सा लड़का एवं अच्छा परिवार देखकर उसका विवाह कर दिया। वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर देवर ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी निशा परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने से उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वो बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। नंदिनी भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। निशा अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करने उसे बेहद पसंद था। जब वो नहाने जाती तो उनके कपड़े उन्हें पहले ही बाथरूम में रख दिया जाता। जब वो नहाकर बाहर निकलते तो निशा हैंगर पे पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वो गर्मा गर्म चाय की प्याली उन्हें हाथ में थमा देती। निशा रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। निशा भी अब तक विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब निशा डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। ये सोचकर रामचंद्र की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गया कि वो चाह कर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि निशा के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा, वो उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ चुके थे। एक दिन निशा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। रामचंद्र चौंक गए। क्या हुआ निशा, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा मैं आपके बिना रहने की कल्पना से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? निशा बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार निशा का विवाह संपन्न हो गया। निशा जब भी अपने पापा की तरफ आँख उठाकर देखती, उनकी आंखों बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों की पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त निशा अपने पापा से लिपट कर फुट फुट कर रोती रही। रामचंद्र भी अपने आंसू को रोक ना पाए और निशा अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वो हैरान थे। नहाकर जब वो बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ी इस्त्री किया हुआ हैंगर पलटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वो वापस लौटे तब उनकी बहू नंदिनी निशा की तरह ही चाय का प्याली और पानी का गिलास के साथ लेकर आई। नंदिनी की तरफ देखकर रामचंद्र को उसमें अपनी बेटी निशा का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष निशा ही खड़ी है। रामचंद्र को आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू झलक आए। उनकी पत्नी चंदा भी ये दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया, तभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब नंदिनी को आवाज़ आई, नंदिनी बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक थाली में खाना खाएंगे। नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। वो आई और अपने पिता के साथ बैठ गई। रामचंद्र ने अपनी थाली से रोटी का पहला कवर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, नंदिनी बेटा आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई, लेकिन दूसरी बेटी तो हमारे पास है। नंदिनी ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर नंदिनी सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरी मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता और मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निशा पग फेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वो अपने ससुराल की बातें सबको बता ही रही थी।
तभी उसके पापा आ गए और उनके आते ही निशा ने देखा उसी की तरह नंदिनी चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई। पापा ने प्यार से नंदिनी के हाथ से चाय ले ली। निशा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वो अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाई, नंदिनी बेटा आ जाओ। आज रामचंद्र एक तरफ नंदिनी और दूसरी तरफ निशा दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज के दृश्य देखकर निशा बेफिक्री थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उनकी भाभी हैं जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देंगी और उनकी कमी हमेशा पूरी करती रहेंगी।